इस मजमे के अंदर अगर आप तलाश करें और पूछें लोगों से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मगरिब की नमाज अदा की है, जिन्होंने असर की नमाज अदा की है, जिन्होंने इशा की नमाज अदा की है, या इशा नहीं पढ़े तो घर जाकर पढ़ने का जिन्होंने अहद किया हो या इरादा किया हो, तो आप महसूस कर सकेंगे कि ऐसे बराए नाम कुछ मिलेंगे। न नमाज का ठिकाना है, न वुजू का ठिकाना है, न पाकी का ठिकाना है, न इस्तिंजा के सिलसिले में कोई मसाइल की वाकिफियत है, कुछ भी नहीं। बल्कि जब गांव में जलसा होता है तो ये समझते हैं चलो बड़ा मेला लगा है, तफरीह करके आ जाते हैं। और अगर आप इस नीयत से नहीं आते तो फिर आपकी जिंदगियां बदलती क्यों नहीं हैं? आप नमाजी क्यों नहीं बन जाते? आप दीन क्यों नहीं सीखते? आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? आप गुनाहों से तौबा क्यों नहीं करते? आप गंदी पिक्चरें देखना क्यों नहीं छोड़ते? पता चला सुधरने की नीयत से आने का जज्बा ही कम है, तफरीह की नीयत से आने का जज्बा इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता और अल्लाह मेरी बदगुमानी को भी माफ फरमाए। आप अच्छी नीयत से भी आते होंगे, सवाब की नीयत से भी आते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐ रसूल आजम के दीवानों, हालात हमें जगा रहे हैं, माहौल हमें जगा रहा है और हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारी तकलीफें ये हमारी मासियत की वजह से है। एक जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जहन में रखिएगा, उलमा से इस्लाह की गरज से सुनने की गुजारिश करता हूँ। मुसीबत पहले नहीं आती, पहले मासियत फिर मुसीबत। पहले मासियत फिर मुसीबत। पहले इंसान गुनाह करता है फिर मुसीबत आती है। कुरान कहता है मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। इसी जमीन पर जब इबादत करते थे, इसी जमीन पर जब सजदा रेज होते थे, इसी जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते थे, इसी जमीन पर रात के सन्नाटे के अंदर अल्लाह को मनाने की और तौबा इस्तिगफार करने की आदत थी, तो मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर खड़ा होता था और कहता था ये नमाजी है, पढ़ के दम कर देगा तो मेरे घर का मरीज को शिफा नसीब हो जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बदल गई, हमारी आदतें बदल गई, हमारे नजरियात बदल गए, हमारी जिंदगी की रविश बदल गई। नतीजतन आज हम जहां खड़े हैं दुनिया उसे अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। अगर आप सोसाइटी के अंदर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप अगर मुआशरे के अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अल्लाह के नजदीक बेहतर बनना चाहते हैं, अल्लाह की मखलूक के अंदर बेहतर बनना चाहते हैं, तो मेरे करीम ने एक ज़ाब्ता अता किया, ईमान और अमल साले। मोमिन बनकर के जियो और नेक अमल करो। ये दो चीजें अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो ये किसी और का वादा नहीं, ये माबूद बरहक का वादा है। उलाइका हुम खैरुल बरिया। ऐ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम चाहते हैं कि गुनाह करें और दुनिया इज्जत दे, हम चाहते हैं कि आवारगी करें और दुनिया इज्जत दे, हम चाहते हैं दीन के रास्ते से हट करके चलें और दुनिया इज्जत दे। कभी इज्जत नहीं मिल सकती। याद रखें, कांटे का बीज बो करके गुलाब की उम्मीद रखना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। गुलाब का बीज बोओगे तो गुलाब निकलेगा, कांटे के बीज बोने के बाद गुलाब की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं जब कभी झारखंड की सरजमीन पर, बिहार की सरजमीन पर, बंगाल की सरजमीन पर और यूपी की सरजमीन पर आता हूं तो मैं बहुत भोले भाले चुलबुले नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखता हूं जो बेचारे दीन के नाम पर आ जाते हैं, लेकिन उनको न बात करने का शऊर होता है, न बैठने का शऊर होता है, न हाथ मिलाने का शऊर होता है, न उनके पास कोई तालीम होती है। बस आकर के बैठ जाते हैं, अच्छी बात लगी तो कुछ गुनाहों से तौबा कर ली, और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो बड़ा मजा आया, फिर हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए चले जाते हैं। आज एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, खासतौर पर मेरे उन नौजवान बच्चों को
जिनकी उम्र बहुत कम है। आप इनकलाब ला सकते हो, आप मुआशरे में तब्दीली ला सकते हो, आप मुआशरे को संवार सकते हो। कैसे? मैं आपको बंगाल का एक वाकया मेरा अपना बताऊं। मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे कि आप मेरे यहाँ चलें। मैं उमूमी तौर पर बहुत सारे इस किस्म के इलाकों से थोड़ा सा डरता हूँ, घबराता हूँ, लेकिन उनके इसरार पर मैं उनके इलाके में गया। एयरपोर्ट पर वो रिसीव करने आए थे, साथ चले, 2-2.5 घंटे का सफर था। जब उनके गांव में हम पहुंचते हैं तो गांव में एंटर होते ही एक अच्छी इमारत थी। उन्होंने वो इमारत बताई, बोले हजरत ये इमारत देख लीजिए आप। मैं देखा, बोले हजरत ये स्कूल है। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपके छोटे से गांव में इतना बड़ा स्कूल? बोले हाँ। फिर उसके बाद कयामगाह पर पहुंचे, चाय नाश्ता हुआ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे बच्चों गौर से सुनो, कान खोल करके सुनो, अच्छी तरीके से सुनो।